रशीद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 1 जुलाई तक की मुलतवी। रशीद ने मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर हल्फ लेने के लिए जमानत की दरख्वास्त दी थी। उनतीस जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अमरनाथ में आने वाले यात्रियों के लिए सांबा में 26 लॉजमेंट सेंटर्स। सांबा इंतजामिया हर लॉजमेंट सेंटर्स में अहम सहूलियात करेगी फराहम। एम्स विजयपुर में जल्द ही ओपीडी की सहूलियात होगी शुरू। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कर सकते हैं इफ्तिताह। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना हिंदुस्तान के एक रोजा दौरे पर है। दिल्ली में वजीर दाखिला खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी अहम अमवार पर किया तबादला ख्याल। मुल्क में एंटी पेपर लीक मुखालिफ कानून नाफिज। मरकजी हुकूमत ने जारी की जानकारी। पेपर्स लीक करने के पर 3 से 5 साल कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना। कौमी राजधानी दिल्ली में पानी का बुरहान बदस्तूर जारी। लीडर्स एक दूसरे को घेरते हुए उठा रहे हैं सवाल। मक्का में हज के दौरान 98 हिंदुस्तानी आजमीन की मौत। वजीरत खारजा ने दी जानकारी। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 6 रियासतों में मानसून की शुरुआत। जम्मू में कल से हीट वेव अलर्ट। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बारामूला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि बारामूला के एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बारामूला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, और इसमें ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एक मिलिटेंट जख्मी हो गया है। और इसके अलावा इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान शुमारी कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी के गुलहान इलाके में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया है। और कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुश्तबा नकल व हरकत का पता लगा। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंची और एक दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करार दिया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट जख्मी हुआ है और इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है। बारामूला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलओसी के दरअंदाजी की कोशिश वहां पर की जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करार दिया, और जिसमें से एक मिलिटेंट जख्मी हो चुका है, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी अतिया, बिल्कुल ये जो ऑपरेशन है ये इस वक्त लगातार जारी है, क्योंकि वक्त पे वक्त से जो है फायरिंग भी हो रही है। और देखा जाए इस वक्त मौसम भी अब्र आलूद है, और अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिशें भी हुई, और इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ऑपरेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका यानी कि गोवालता इस इलाके का नाम है। इस इलाके में आज सुबह सवेरे जो है हरकत दिखाई दी फौज को। हालांकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो सरहद के इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनको पहले रोका गया। हालांकि उसके बाद जो है उन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए ये बताया जाता है
सोर्स के मुताबिक एक जो मिलिटेंट है वो जख्मी हुआ है, हालांकि उसके टांग में जो है फायर आया है। और देखा जाए इस वक्त ये जो इस जंगलात में जो है यहाँ पे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वक्फे से फायरिंग की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। और देखा जाए ये बताया जाता है ये तकरीबन 2-4 का ग्रुप था, इस इलाके की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जो ही उनको रोका गया फिर बाद में झड़प चली और इसमें फौज, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस या इसके साथ साथ बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा कितने मिलिटेंट्स यहाँ पे थे। हालांकि कितनों की हलाकत हुई है ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त जो है इस लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नजदीकी इलाका है यहाँ पे इस वक्त ये जो ऑपरेशन है ये जारी है। इससे पहले क्या बात करें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी हो, चाहे टंगडार हो, मसल हो या इसके साथ साथ कैरन हो, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर जो है वो इससे पहले भी यहाँ पे आने की कोशिश में थे, हालांकि उनको फिर बाद में रोका गया। वहाँ पे भी उस वक्त जो है झड़प चली। हालांकि अगर हम इस झड़प के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए एक मिलिटेंट की जो जख्मी होने की खबर आ रही है, क्योंकि और एक मिलिटेंट जो है वो यहाँ पे देखा गया। फिलहाल वो भी रुक के जो है फायरिंग करता है और इस वक्त यहाँ पे इस इलाके में जो है काफी कशीदगी देखने को मिल रही है और इस वक्त बड़े पैमाने पे यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी है। अगर देखा जाए ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीक इलाका, चाहे हम हाजीपीर सेक्टर की बात करें या कमलकोट या रामपुर सेक्टर की बात करें, इससे पहले इन सेक्टरों में काफी जो सीज फायर होता था, वायलेशन होती थी। और देखा जाए जब से मुआहिदा हुआ और तब से जो है लोगों ने काफी राहत की सांस ले ली। और इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये 0 लाइन का इलाका है, यानी कि ये गोवालता जो है लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है और यहाँ पे भी आज जो है इन जंगलात में जो है झड़प चली। फिलहाल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको जानकारी दे रहे थे कि बारामूला का जो उड़ी सेक्टर है वहां पर देखने को मिला कि दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस कोशिश को नाकाम करार दिया है। फिलहाल एक जो मिलिटेंट है वो जख्मी है और फिलहाल वहां पर ऑपरेशन जारी है। सुरनकोट में एक सड़क हादसा पेश आया है जब एक TUV कार राजौरी की तरफ आ रही थी और जिसके चलते बीच में ही जो ड्राइवर है उसके काबू से वो कार बेकाबू हो जाती है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो जाते हैं। और कहा जा रहा है कि जिनकी शिनाख्त भी कर दी गई है, जिसमें से हक, नवाज, शकील अहमद, राबिया और यास्मीन के बतौर हुई है। और फिलहाल कहा जा रहा है कि लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि ट्रैफिक की मुकम्मल नाकामी की वजह से ये सड़क हादसा पेश आया है। इसमें 4 बंदे थे, जिनमें 3 तो स्टेबल है। एक पेशेंट जो है उनको चेस्ट इंजरी थी, जो हमें लगा कि वो अनस्टेबल है। उतना मतलब ऐसे तो वाइटल्स उनके नॉर्मल थे, पर उनको पेन काफ़ी था और सैचुरेशन ड्रॉप थी, तो उस हिसाब से हमने उनको रेफ़र कर दिया JMC राजौरी और फर्दर ये CT और बाकी ट्रीटमेंट के लिए। बाकी रेस्ट 3 बंदे ठीक है। उनको भी हाँ, क्योंकि एक में हेड इंजरी है पर स्टेबल है। CT हेड के लिए हमने भेजा है उनको DH पूंछ और राजौरी, 2 में से एक जगह, क्योंकि राजौरी के रहने वाले हैं तो हमने राजौरी ही भेजा है। तो बाकी 2 स्टेबल है। बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसके लिए हम भेज रहे हैं, बाकी वो स्टेबल है दोनों। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में 3 ITBP एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि बानिहाल के खारपुरा गांव के करीब एक ट्रक हादसे का शिकार होने से ITBP के 3 जवानों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। ट्रक जम्मू से वादी कश्मीर जा रहा था और ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और NGO बानिहाल के रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 4 जख्मियों को जाए हादसे से निकालकर इलाज के लिए STH बानिहाल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीनगर कौमी शाहराह पे बानिहाल के खारपुरा इलाके में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ITBP के 3 जवान और एक ड्राइवर जो है इस ट्रक में सवार थे। जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही थी। खारपुरा के मकाम पे ये ट्रक जो है वो स्किड होगी, जिसमें कि ITBP के जो 3 जवान हैं उन्हें भी इंजरीज होगी। इसके साथ में जो ड्राइवर है मंजूर अहमद भट्ट, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं,
उन्हें जो है मेजर इंजरीज है और यहाँ के एनजीओ और मकामी लोगों की मदद से उन्हें बनियाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर इस हादसे में लोकल लोगों ने भी जो है यहाँ पर काफ़ी रेस्क्यू में जो है यहाँ पर हाथ बटाया और ये हादसा जो है बनियाल के खारपुरा इलाके में हुआ, जिसमें ITBP के 3 जवान और श्रीनगर के एक ड्राइवर मंजूर अहमद भट्ट जख्मी हो गए। कैमरा शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। इधर अखनूर में भी एक सड़क हादसा पेश आया और सड़क हादसे में तकरीबन 18 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा अखनूर जोअदिया रोड पर मोबल इलाके में इस वक्त पेश आया जब 2 बसें आपस में टकरा गई। हादसा होते ही मौके पर लोग पहुंच गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हरकत में आए और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया और पुलिस को भी इतला दी गई। इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 अफराद की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें GMC जम्मू मुंतकिल कर दिया। अस इधर जा रहे थे अखनूरा लाया लिया गड्डी बमाल पुजे सवारी लोई अगे जा रहा जियां उत्थै अगे पुज्जा अगे मोड़ हा गड्डी आह्ले ने सोचा कि इक्कै गड्डी आ दी ओह्दे पिच्छे में हा मेरी गड्डी उसी लब्भी नहीं इ'यां मेरे कन्नै आई गड्डी इ'यां बजी गड्डी तेज ही सवारियां मेरी गड्डी होनियां कोई 18-19 सवारियां। हाँ जी दुई गड्डी होनियां कोई 40-45 सवारियां। जख्मी मेरी गड्डी दे कई लगी है, दुई का पता नहीं। आज सुबह 9 के करीब 2 बसेस कोलाइड हो गई, जहां बमाल में तहसील जोड़िया में पड़ता है, लेकिन रेवन्यू ये अपने अखनूर के पास ही है। तो 18 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे, जिनमें से जिनको फर्स्ट एड के लिए फटाफट जहाँ प्राइवेट और एम्बुलेंस के प्राइवेट बसेस के द्वारा जहाँ एम्बुलेंस से हॉस्पिटल अपने SDH अखनूर में पहुंचाया गया। तो 6 लोगों को अभी रेफ़र किया गया GMC जम्मू क्रिटिकल। बाकी कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं है। सुबह कितने बजे एक्सीडेंट हुआ? तराल से सतूरा तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कई बार महकमा R&B को इस हवाले से आगाह भी किया, ताहम उन्होंने अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाया है। और मुकामी लोगों की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। इस हवाले से महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से भी कहा गया कि 15 दिनों के अंदर काम शुरू किया जाएगा। बडगाम में गुज़िश्ता शब मेडिकल दुकान में आग नमूदार हुई और कहा जा रहा है कि दुकान मालिक की तरफ से जानकारी सामने आ रही कि दोपहर को एक मुकामी शख्स मेडिकल स्टोर पहुंचता है और नशीली अद्वियात की मांग करता है। जब उन्होंने उसे नशीली अद्वियात नहीं मिली, जिसके बाद उसने चाकू से हमला किया। और ये जानकारी भी सामने आ रही कि उसके बाद पुलिस को भी इत्ला दी गई और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया और कुछ देर बाद उस शख्स को घर वालों के हवाले कर दिया। इसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि रात को 4 बजे के करीब उस दुकान में आग लग जाती है। 21 जून का है। ये रात के 8:30 के करीब हमारी दुकान पे आते हैं और ये बहुत सारी NRX मेडिसिन जो सीडेशन के लिए यूज़ की जाती है, जो डिफरेंट ड्रग पैडलर्स यूज़ करते हैं, तो इन्होंने हमसे मांगे तो हमने साफ तौर से इनको रिजेक्ट किया, हम ये नहीं देंगे। तो उसके बाद ये क्या करता है, ये उसकी वजह से वायलेंट होता है, ये अपनी जेब से एक शार्प नाइफ निकालते हैं और ये जो हमारे फादर थे उधर उनको ये इंजर्ड करना चाहते थे। ये ट्राई टू अटेम्प्ट टू मर्डर, लेकिन जो मेरे भाई हैं उन्होंने उसको रोका, तो उन्होंने वो होने नहीं दिया। तो थोड़ा हमने भी सेल्फ डिफेंस के इसको दुकान से बाहर निकाला और हमने इसके बाद एक FIR लॉन्च किया इधर। तो FIR लॉन्च करने के बाद हमने पूरा मामला SHO को बताया, तो हमने उनको बताया कि इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। इसने ऑलरेडी हमारा दुकान है
4 साल पहले इसको आग भी लगाई थी उस टाइम, तो उस वक्त भी यही मसला था। उसके बावजूद भी हमने SHO साहब को बताया कि आप इसको बंद रखें, लेकिन फिर भी उन्होंने 10:30 या 11 के करीब उसको छोड़ा। फिर हमने उसको कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट की, ये हमें भी इंजर्ड कर सकता है, दुकान को भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आता। एक तो FIR भी हमने लॉन्च किया था, उसके बाद पता नहीं हमें कौन सी एक्शन लेनी चाहिए थी। जो एक्शन हमें लेनी थी वो हमने ली, हमने FIR भी लिया, लेकिन फिर भी इसको छोड़ा गया। FIR के बावजूद भी इसको छोड़ा गया। और मतलब 3-4 पुलिस वाले, जैसे ये मतलब किसी का दूल्हा है या क्या है, दूल्हे की बारात लेके इसको घर में छोड़ते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं मतलब जो यहाँ के सारे ड्रग पेडलर्स हैं, इनके खिलाफ बहुत से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, या इनको रिहेबिलिटेशन, या इनको सेंट्रल जेल, या इनको PSA। देखिए अभी मैं यहाँ हूँ, आज मेरी दुकान को हुआ, कल किसी और की दुकान को, ये इसका पहला वाक़ा नहीं है, ये इसके बहुत सारे वाक़ा थे। इन्होंने उसको वहाँ पे भी एक चिकन वाला है, उसका भी डैमेज किया है, चोरी करता है। इससे पहले भी आप हमने इसको कंटिन्यूसली रिजेक्ट किया, बार हमने रिजेक्ट किया। लेकिन कल ये शायद ये बहुत सारे ड्रग्स करते हैं, हीरोइन करते हैं, पता नहीं कल कौन सा ड्रग्स करके था, तो बहुत पता नहीं कैसे, तो ये वायलेंट हो गया। हमने साफ तौर से इसको मना किया। हम बार हमेशा से इनको मना करते हैं, लेकिन ये हमें बार यहाँ पे तंग करते हैं। अगर हम तो चलिए नाज़रीन, का खैर मकदम है। हंदवाड़ा में डांड कदल और बटागन पुल की हालात से लोग काफ़ी परेशान हैं, जहां पर मुकामी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि बटागन पुल 3 साल कबल खराब हो गया था और उसके बाद इसे गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए बंद कर दिया गया था। अगरचे इस वक्त इंतजामिया ने फौरी बहाली की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं, अभी भी इस पुल पर कोई भी काम नहीं किया गया है। और जहां पर अब मुकामी लोगों की तरफ से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। जैसे कि आपने खुद भी देखा है कि ये ब्रिज जो है उसमें कम से कम 2 सालों से काम चल रहा है और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। कि बीच में अगर उसमें कहीं कुछ महीनों पे काम अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद काम जो है बिना वजूहत से रुका पड़ा हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। उनको लंबे रास्तों से ना हंदवाड़ा पहुंचना पड़ता है, या जहां उनको कहीं पे भी जाना होगा जिसमें 5 मिनट लगने थे, उसमें कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लगता है। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है सरकार को कि वो उस ब्रिज को देखें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कम से कम 30 गाँवों को कनेक्ट करता है। तो आपके माध्यम से ये गुजारिश है सरकार को कि जो उसमें पेंडिंग फंड्स है कि उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि जो वाइटल ब्रिज है उसमें काम कंप्लीट हो जाए और लोगों को वो उस पर आर पार कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखा है कि बीच में हमने 1-2 बार प्रोटेस्ट भी किया है कि ये जो ब्रिज है उस पर काम शुरू होना चाहिए, लेकिन काम जो है वो काफ़ी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है और जिससे वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि पानी का जो बहाव है वो ज़्यादा होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई पुल से गिरेगा तो उसको बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जनूबी जिला अनंतनाग के अकानगाम अचबल में शिवा भगवती का एक मंदिर है, जिस पर आजकल तामीराती काम जोरों शोरों से जारी है। वाज़ेह रहे कि आने वाले 7 तारीख यानी 7 जुलाई को शिवा भगवती का जन्मदिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज माइग्रेंट पंडित वहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ में हिस्सा ले रहे हैं। तो पेवान पतिम याद खासकर ये बाई चास मुतलिक क्या वन अगर ये पन मुसलमान बाइन कत करो तो ये सात तो योत वो तो पे पतिम बे सोर याद अच्छा तो ये योत वो यम पनी यसद आसिन तम तम वो योतन सुई लोल तो मोहब्बत सा बराबर तो यसन छवा बे तो वापस पानी से सठा शुक्रगुजार गुलिस्तान वुनकस रूदस में बहुत बड़ा इस वक्त मुश्किल है कि यतनस सिर्फ 100 मीटर त्रावन लुक
मतलब ओतान त्रित मगर अत पे योर कुन त्रावन यह वो तुम ये रूदस मज कचा रब चिकड़ अतनस मतलब कहीं हेकान पकित ब्रो कुन बुझा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिक्वेस्ट कर दी तो सह मतलब वोन मतलब 50 फुटन या 200 फुटन दी तो लुक त्रे भूषण जी अगर ये करो मंदिर कत ये अंद पक खूबसूरत जगह मगर क्या वजह वस तान दावर बंदी आम कर बिल्कुल मतलब ये आज ब्रो 2021 मज गमित 50 लाख रुपये सेंक्शन मतलब बाज़ाब्त तौर टूरिज्म मतलब तमो लज कम मतलब तम सात कोर तमो सिर्फ यमो कर्मित 3 वरियन मज 3 फुट। डोडा में मुकामी लोगों ने मुताल्लिका महकमा म्युनिसिपल काउंसिल डोडा से दरख्वास्त की है कि मोबाइल टॉयलेट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट नगरी के करीब नस्ब किया गया है उसे कहीं और जगह मुंतकिल किया जाए। लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी वजह से मुकामी लोग सेहत और सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। मुकामी लोगों ने अब जिला इंतजामिया डोडा और मुताल्लिका महकमा से गुजारिश की है कि बैतुल खला को किसी और करीबी जगह पर मुंतकिल करें जिससे उनकी परेशानी में इजाला हो सके। यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब ख़राब है और जो भी गंदा पानी है वो सड़क पर आ जाता है और ये क्या कहते हैं और यहाँ इन्होंने लेटरिन जो है इंस्टॉल कर दी है पाइपों पर जो कि जितना भी वहाँ जो है लेटरिन का वो पाइपों पर गिर जाता है और पाइपें लीक हो जाती है और जो सड़क का करीबन मतलब 25 जो % मतलब इसका पोर्शन है वो बिल्कुल ऐसे ही इन्वॉल्व हो गया है। तो चलिए नाजरीन, न्यूज़ 8 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।